सर, पहला प्रश्न है कि आपका जो डिपार्टमेंट है, उसके ऊपर का जो जो इस साल का जो बजट है, वो बढ़ोतरी किया गया है। कितने साल के क्या बढ़ोतरी हुआ है? कितना ये हाँ, है? मतलब हमारे मंत्रालय का इस साल का बजट 1,42,334 का है। 2021-22 के मुकाबले में मतलब इसमें कम से कम 12.84% बढ़ोतरी हुई है। और ये मेरा जो बजट है शेड्यूल कास्ट कंपोनेंट प्लान होता है। शेड्यूल कास्ट के अलग अलग डिपार्टमेंट के माध्यम से इनको इकोनॉमिकली डेवलप करने के लिए मतलब इस बजट का उपयोग होता है। और ये बजट पूरे देश भर में लागू होता है। तो मेरा बजट का मेरे मंत्रालय का बजट दूसरे मंत्रालय के बजट से बहुत ही बढ़िया बजट है। दिव माननीय नरेंद्र मोदी जी ने हमें बहुत बड़ा मौका दे दिया है। मेरा मंत्रालय जो है मंत्रालय शेड्यूल कास्ट, डीएनटी, ओबीसी, दिव्यांगजन लोग, नशा मुक्त नशा करने वाले लोग, अनाथ लोग, ओल्ड एज के लोग, ऐसे सभी लोगों से संबंधित मेरा मंत्रालय है। और इसलिए मेरा मंत्रालय सभी के लिए काम करता है। सर, दिव्यांग के लिए जो स्कीम जो बताए हैं आपने, ये क्या स्कीम है और क्या कितना दिव्यांग क्या स्कीम है और हाँ, कितना सफल मतलब मिला है? दिव्यांग जनों की संख्या देश भर में 2,68,00,000 है। और दिव्यांग जनों के लिए हमारी अलग अलग योजनाएं होती है। दिव्यांग जनों के लिए कम से कम हमने अभी तक 8 सालों में कम से कम 25 लाख लोगों को हमने साहित्य बांटा है। और उनके लिए मतलब उनको पेंशन की योजना है, उनके लिए फाइनेंस डेवलपमेंट कॉरपोरेशन है, सुगम्य भारत योजना एक हमने बनाई है। उसके माध्यम से बहुत ही ज़्यादा मदद हम दिव्यांगजनों के लिए करते हैं। ईडी कैम्प के माध्यम से भी लोगों को मदद की जाती है। और दिव्यांगजनों के लिए ट्रेनिंग दिया जाता है, उनको अपने पैर पर खड़ा करने की कोशिश हमारी तरफ से होती है। सुविधा और पश्चिम बंगाल में मिलता है? इस सुविधा पश्चिम बंगाल में मिलता है? पश्चिम बंगाल में मिलता है। जो योजनाएं हमारी है वो सभी भारत के लिए योजना होती है। और यहाँ के दिव्यांगजनों के लिए भी मैक्सिमम मदद करने की कोशिश हमारी होती है। सर, वेंचर कैपिटल फंड के बारे में थोड़ा बताइएगा, क्या ये स्कीम है और क्या करना चाहते हैं आप लोग? वेंचर कैपिटल फंड नाम की स्कीम हमारी है। 20 लाख रुपए से लेकर 15 करोड़ तक हम लोन देते हैं। किसके लिए? उसमें ये स्कीम ऐसी है कि 75% पैसा हमारा होता है और 25% पैसा वो जो जिनको लोन चाहिए उनका होता है। तो उसके लिए हम कम से कम 15 करोड़ तक हम लोन देते हैं। उद्देश्य? उसमें हमारी कोशिश ये है कि भाई ये 25% पैसा भरना सभी लोगों के लिए थोड़ा नामुमकिन है। इसीलिए राज्य सरकारें अगर 15% उनको पैसा देती है तो 10% पैसा भरने के बाद उनको लोन मिलेगा। तो इसीलिए हमारा लोन जो होता है ये 8% उसका इंटरेस्ट होता है। और इस योजना के माध्यम से बहुत सारे नौजवानों को खड़ा कर रहे हैं और एक अच्छी स्कीम हमने बनाई है। ऑब्जेक्टिव? इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? इसका ऑब्जेक्टिव यही है कि शेड्यूल कास्ट के नौजवानों ने अपने पैर पर खड़ा रहना चाहिए, उन्होंने अपना धंधा लगाना चाहिए, अपनी फैक्ट्री शुरू करनी चाहिए और एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करना चाहिए। मतलब अपने इकोनॉमिकल डेवलपमेंट के साथ साथ अपने समाज के जो अनएम्प्लॉयड लोग हैं, बेरोज़गार लोग हैं, उनको रोज़गार देने का भी इस माध्यम से काम होता है। और इसीलिए इस स्कीम को भारी महत्व है। कम से कम 40 लोग, 50 लोग, 60 लोगों को इसमें रोज़गार मिलता है और बहुत सारे लोगों को इसका फ़ायदा होता है। सर, कितना आपने बताया कितना करोड़ वो? हाँ, तो मतलब अभी इस साल में तो हमारे पास कम से कम मतलब जितने प्रस्ताव हमारे पास आते हैं उस प्रस्ताव के मुताबिक एग्जामिन करके जितना पैसा लगता है उतना पैसा हम उसके लिए खर्चा कर सकते हैं। और इस स्कीम का फ़ायदा उठाने के लिए वेस्ट बंगाल के नौजवानों को हमारा अपील है वो हमारे पास अप्लाई करें, ऑनलाइन फॉर्म भरे और उनको ज़्यादा से ज़्यादा हम मजूरी देंगे। और वेस्ट बंगाल के लिए हम ज़्यादा मदद करना चाहते हैं। सर, रुपया का आंकड़ा थोड़ा बता दीजिए और। नहीं, अभी आंकड़े का विषय नहीं, जितनी स्कीम हमारे पास आती है उतना पैसा हम मंजूर करते हैं। कितना रुपया लोन मिल सकता है? नहीं, वो तो 15 करोड़ तक हमने बोला है। मतलब लोन जो है ये 15 करोड़ तक हम लोन देते हैं। सर, ये अभी पश्चिम बंगाल में जो तृणमूल कांग्रेस सरकार में आए हैं,
आपने बताया कि बहुत सारे बहुमत लेकर आए हैं, क्या स्थिति देख रहे हैं आप, क्या आपका क्या कहना है? नहीं, हमारा कहना ये है कि माननीय ममता दीदी जी को बहुत भारी सफलता मिली है और बीजेपी को भी भारी सफलता मिली है। 3 सीट से लेकर 77 सीटों तक बीजेपी पहुंच गई है और माननीय ममता बनर्जी को भी मतलब पहले से भी ज़्यादा सीटें इस वक्त मिली है। उसका एनालिसिस मेरा ऐसा है कि ममता दीदी जी को जिस तरह यहाँ के लोगों ने मतलब वोटिंग किया और उनको बहुत बड़ी सफलता मिली, उसके लिए उनको हमारी हार्दिक बधाई है। और बीजेपी ने भी 3 सीटों से लेकर 77 सीटों तक मतलब उन्होंने सीटें जीती, इसके लिए बीजेपी का भी हम आभार व्यक्त करते हैं। लेकिन बीजेपी सत्ता में न आने का कारण ये है कि बीजेपी को मिलने वाला जो वोट है वो मतलब बीजेपी को तो वोट जितना मिलना था उतना मिला ही, लेकिन कम्युनिस्ट पार्टी को और कांग्रेस पार्टी को जितना वोट मिलना चाहिए था उतना वोट अगर वो कुछ हद तक और ज़्यादा लेते थे तो ममता दीदी का वोट कम हो जाता था और वहाँ जो 500, 1000, 2000 से कम 97 सीटें बीजेपी के हार चुकी थी और वो सीटें चुनकर आती थी और बीजेपी कम से कम 170, 180 तक ले जाती थी। तो लेकिन ऐसा हुआ नहीं, ठीक बात है, ऐसा हुआ भी नहीं तो भी ममता दीदी का हम उनको हार्दिक बधाई देते हैं कि उनको भारी सफलता मिली है। लेकिन वेस्ट बंगाल में जो अशांति नज़र आ रही है, जो रामपुर जैसी घटना में 10-11 लोगों की मृत्यु हुई है, उनकी हत्या हुई है और लगातार वेस्ट बंगाल में हिंसा की घटनाएं एक के बाद दूसरी घटना होती रही है, तो ये अच्छी बात नहीं है। ममता दीदी को हमारा अपील है कि भाई राज्य आपका है, आपके राज्य की जनता आपकी जनता है, किसी की हत्या करना अच्छी बात नहीं है और जो लोग इसी तरह का कोई मतलब काम कर रहे हैं ऐसे लोगों के ऊपर कठोर कार्रवाई होनी चाहिए और शांति के बगैर विकास नहीं। इसीलिए ममता दीदी ने ऐसी घटनाओं करने वालों को कठोर सज़ा देनी चाहिए। बीजेपी ने 356 का मांग कर रहे हैं, इसके ऊपर आपका क्या टिप्पणी क्या करना है? क्या 356 लागू होने के लिए बात कर रहे हैं दूसरे दल। बीजेपी की मांग है कि भाई अगर इसी तरह की हिंसक घटनाएं घटती रहेगी तो 356 आर्टिकल का उपयोग करना चाहिए, यहाँ राष्ट्रपति शासन लागू करना चाहिए। इसी तरह की मांग बीजेपी की है और उस मांग को हमारा भी सपोर्ट है। क्या 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 कहेंगे ममता जी? हम यही कहेंगे कि अगर यहाँ शांति बहाल नहीं होती है, हमेशा रामपुर जैसी घटना होती रहेगी, लोगों की हत्या होती रहेगी, लोगों का खून बहता रहेगा, तो ये बात वेस्ट बंगाल के लिए अच्छी बात नहीं है। अगर ऐसा ही होता रहेगा तो यहाँ 356 आर्टिकल का उपयोग करना पड़ेगा और यहाँ राष्ट्रपति शासन लागू करना होगा। सर, पश्चिम बंगाल में जो देखा जा रहा है कि गवर्नर का जो कॉन्स्टिट्यूशनल जो पोस्ट है, गवर्नर और चीफ मिनिस्टर यानी स्टेट गवर्नमेंट, ये दोनों में कुछ कभी कभी टकरार हो जाता है, अपना जो ओपिनियन का तो मतभेद हो जाता है। तो आपको तो इसके ऊपर नज़र है, क्या कहना चाहेंगे इस? मुझे लगता है कि गवर्नर ये पोस्ट होती है, ये मतलब कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट है और मुख्यमंत्री जी की पोस्ट है वो इलेक्टेड पोस्ट है, तो दोनों में मतलब कोऑर्डिनेशन होना चाहिए। मतलब मुख्यमंत्री ने भी मतलब गवर्नर का जो नियम के मुताबिक जो रूलिंग होता है उसको फॉलो करना चाहिए। लेकिन यहाँ मतलब स्टेट गवर्नमेंट को लगता है कि भाई गवर्नर एक केंद्र के है और वो उनका तो सुनना नहीं चाहिए। ऐसा लोकतंत्र में तो नहीं होना चाहिए। मतलब केंद्र में कोई भी सरकार होती है, राज्य में कोई पार्टी की सरकार होती है, ये तो हमेशा लोकतंत्र में चलते रहता है, लेकिन गवर्नर का राज्य सरकार ने सुनना चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। मेरा लास्ट प्रश्न है, एसएससी यानी जो स्कूल सर्विस कमीशन जो सरकार का है पश्चिम बंगाल में, एसएससी स्टेट स्कूल सर्विस कमीशन, तो इसके ऊपर सीबीआई जांच लगाए हैं हाई कोर्ट ने, वो जो नियोग जो होता है सर इसके ऊपर, तो आपका कोई क्या सर स्कूल सर्विस कमीशन
स्कूल सर्विस स्टेट स्कूल सर्विस कमीशन जो नियोग करता है शिक्षक को, स्कूल रहे। तो उसके ऊपर सीबीआई जांच करने के लिए बोले हैं हाई कोर्ट। हाँ, तो मुझे लगता है कि हाई कोर्ट ने जो जिस तरह मतलब जो अनट्रेंड लोग थे, ऐसे लोगों को भर्ती करने का काम कुछ हुआ है, और इस पर कुछ लोगों ने कंप्लेंट करने के बाद या इसकी इंक्वायरी मुझे लगता है कि कोर्ट के माध्यम से हो रही है, और कोर्ट ने भी जो बोला है कि भाई गलत हुआ है, तो मुझे लगता है भाई इसकी पूरी जांच होनी चाहिए, और जो जिनका इंटरव्यू हुआ नहीं है, जो एक्सपर्ट लोग नहीं है, जिनका ट्रेनिंग पूरा नहीं हुआ है, ऐसे लोगों को अगर कोई पैसा लेकर या करप्शन करके उनको लिया होगा तो ये सब इलीगल है, और इसकी पूरी जांच होनी चाहिए, और इसी तरह का निर्णय लेने वालों के अधिकारियों पर कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। पोस्ट पोल वायलेंस को लेकर कुछ कहेंगे? पोस्ट पोल वायलेंस, हाँ, तो वायलेंस के बारे में तो हमारा कहना ये है कि जिस तरह रामपुर में हुआ है और अलग अलग घटनाएं होती रही है, तो ऐसी घटनाएं नहीं होना चाहिए। विरोधी पार्टी जो है बीजेपी सीपीएम, और इस कार्यकर्ता के ऊपर हमला हो रहा है, लगातार बोला जा रहा है बीजेपी की तरफ से। आप हाँ, तो मतलब मुझे लगता है कि बीजेपी पर अभी हमला करने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। चुनाव में एक दूसरे पर वैचारिक हमले हुए, और ममता दीदी को मतलब पूरी मेजॉरिटी में मिली है। अभी बीजेपी पर हमले की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है, लेकिन बीजेपी कार्यकर्ताओं को टारगेट किया जा रहा है, उनके ऊपर हमला करके उनकी हत्या की जा रही है। ये घटना मतलब जो जिस तरह रामपुर में हुआ, जगह जगह पर हुआ, हो भी रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। इतनी सफलता मिलने के बाद टीएमसी के कार्यकर्ताओं को शांति रखनी चाहिए, और अपनी सरकार की बदनामी ना हो, उसके लिए ममता दीदी को मतलब प्रयत्न करने की आवश्यकता है, और ऐसा करने वाले उनके कार्यकर्ताओं को कठोर सजा करने की भूमिका ममता दीदी की होनी चाहिए, और पूरी शांति मतलब वेस्ट बंगाल में रहनी चाहिए, ऐसा मेरा मानना है।